Hello everyone, today is August 15 and we are recording episode 18. Let me first greet you for Happy Independence Day. Now let's begin with the first sentence. The decision to accept the compromise was based on pragmatism. यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज प्रैग्मेटिज्म, जिसका हिंदी मीनिंग है व्यवहारिक दृष्टिकोण. नाउ लेट्स अप्लाई दिस वर्ड इन द सेंटेंस. द डिसीजन टू एक्सेप्ट द कॉम्प्रोमाइज, जो डिसीजन हुआ कॉम्प्रोमाइज करने का, वॉज बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिज्म, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण पे आधारित था. प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारिक दृष्टिकोण. नाउ द सेकंड सेंटेंस इज शी थ्राइव्ड थ्रू द challenges of starting her own business. Now the highlighting word in this sentence is thrived through. इसका मतलब होता है thrived through का हिंदी मीनिंग है सफलता पूर्वक पार पाया. अब इसको अप्लाई करते हैं सेंटेंस में. she thrived through the challenges of starting her own business. उसने जो है अपना खुद का व्यवसाय करने का जो चैलेंजेस था उसको पार किया. थ्राइव थ्रू, सफलतापूर्वक पार करना. नाउ थर्ड सेंटेंस इज ट्रस्ट इज द मेन अंडरपिनिंग ऑफ ए हेल्दी रिलेशनशिप. द हाईलाइटिंग वर्ड इन दिस सेंटेंस इज अंडरपिनिंग. अंडरपिनिंग का मतलब होता है आधार, बेस. Now apply this in the sentence. Trust is the main underpinning of a healthy relation. एक स्वस्थ जो रिश्ता है उसमें ट्रस्ट, विश्वास मेन आधार होता है. Now let's take the fourth sentence. The invention of internet assured a new era of communication. यहाँ जो highlighting word है that is assured. Assured मतलब होता है लेके आया. The invention of the internet, invention of जो इंटरनेट का हुआ, assured a new era of communication. Communication का एक नए युग का शुरुआत किया. Now let's take the fifth sentence. After the scandal, he became persona non grata in political circle. ये वर्ड बार बार आता रहता है आपके न्यूज़पेपर में. पर्सोना नॉन ग्राटा मतलब होता है अवांछित व्यक्ति. द ही इज नॉट रिक्वायर्ड. आफ्टर द स्कैंडल, जो घोटाला हुआ, ही बिकम द पर्सोना मतलब वो एक अवांछित व्यक्ति रह गया इन पॉलिटिकल सर्कल में. नाउ लेट्स टेक द सिक्स्थ सेंटेंस. द पॉलिटिशियन speech was full of inspiring rhetoric but lacked concrete plan. ये जो रिटोरिक, यहाँ जो हाईलाइटिंग वर्ड है रिटोरिक, इसका मतलब है वाक कला, बोलने की कला में निपुण होना. जो पॉलिटिशियन थे, द पॉलिटिशियन स्पीच वाज फुल ऑफ इंस्पायरिंग रिटोरिक. वो जो राजनेता थे उनके बोलने में ढेर सारी मोटिवेशनल जो था, प्रेरणा देने वाली बातें थी. बट इट्स लैक ए कॉन्क्रीट प्लान, एक कॉन्क्रीट प्लान की कमी थी. Now let's take the seventh sentence. When hell broke, nobody knew how to control the angry crowds. When hell broke is the highlighting word in this sentence. इसका मतलब है जब हालात अचानक बिगड़ जाए. अभी इसको हम सेंटेंस में देखते हैं. When hell broke, nobody know how to control the angry. जब हालात बिगड़ गए तो कैसे क्राउड, गुस्से वाले भीड़ को कंट्रोल किया, यह कोई नहीं जानता था. Now let's take the eighth sentence. The sheer force of the storm destroyed several houses. यहाँ हाईलाइटिंग वर्ड है द शेयर फोर्स. शेयर फोर्स मतलब होता है जबरदस्त ताकत से. अप्लाई करते हैं सेंटेंस में. द शेयर फोर्स ऑफ द स्टेशन ऑफ द स्टॉर्म. द शेयर फोर्स ऑफ द स्टॉर्म, जो तूफान का तेजी से आया, इसने डिस्ट्रॉयड सेवरल हाउसेस, इसने कई घरों को ध्वस्त कर दिया.
Now let's take the ninth sentence. The earthquake left scores of injuries across the city. Scores of injuries, the highlighting word in this sentence, इसका है बड़ी संख्या में घायल होना. The earthquake left scores of injuries, बहुत लोगों को घायल किया across the पूरे शहर के अंदर में. Now this is the final session of our today episode. Now let's go to the vocabulary test. Now the first word is dismember. तो past के episode में हमने use किया dismember. Now second word is ramped up pressure. Now third word is return to prominence. Now these are the three words which if you will try to reply, I will understand you are gaining knowledge, your vocabulary is improving. Thank you very much for giving your valuable time.